नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप सिस्टम के बारे में। तो चलिए इसका एक एक पॉइंट समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम लोग फॉर्म्स के का चर्चा कर लेंगे, टाइप्स के बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यूजिंग फॉर्म्स एंड टाइप्स क्या है, इसमें फॉर्म्स आ जाता है। फॉर्म्स के अंतर्गत आता है कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल, सीरीज, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स के में हो गया इंट हो गया, फ्लोट टाइप हो गया। हम लोग कई बार इसका यूज़ किया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कलर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट एंड एच लाइन हो गया, ठीक है ना। लाइन, लेवल, बॉक्स एंड टेबल हो गया, एरे क्या है, वॉइड क्या हो गया, टपल्स क्या हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। उसी तरह से एन ए वैल्यू क्या है, टाइप कास्टिंग क्या है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये सब चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से, तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो पॉइंट्स टाइप सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज कैन बी यूज्ड व्हेन कॉलिंग पॉइंट्स फंक्शन। ठीक है, पॉइंट्स टाइप सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज कैन बी यूज्ड व्हेन कॉलिंग पॉइंट फंक्शन। यानी पॉइंट का सपोज आप कोई बिल्ट इन फंक्शन से आप उसको कॉल कर रहे हो, उसे किस तरह का डाटा चाहिए, किस टाइप का डाटा चाहिए, वो आप प्रोवाइड किए बिना उस फंक्शन का सही तरीके से यूज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। विच इज़ अ रिक्वायरमेंट टू डू प्रीटी मच एनी थिंग इन पॉइंट। यानी अगर पॉइंट में कुछ भी करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपके पास टाइप का नॉलेज होना चाहिए, टाइप सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। किस तरह से, तो वो चीज़ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लिखो आप। जैसे आपको बाइक ड्राइव करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका गियर फंक्शन किस तरह से काम करता है, फर्स्ट गियर आगे लगता है या पीछे लगता है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको किसी डायरेक्शन में जाना है, अननोन प्लेस पे हो आप किसी डायरेक्शन में जाना, आपको वहाँ पे डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको आपके पास कंपास होना चाहिए और उसका किस तरह से यूज़ किया जाए वो जानकारी होना चाहिए, तभी आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हो, जिस बंदे के लिए आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, ज़रूरी है कि आप दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, सेम टाइप के हों, तभी तो आप उसे डोनेट कर पाओगे ना। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट स्क्रिप्ट के दो वेरिएबल हैं, दोनों का टाइप क्या है, अगर सिमिलर टाइप है तभी उसके ऊपर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा पाओगे। अगर सिमिलर टाइप नहीं है तो आप उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास टाइप सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस जान पाइएगा कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने ट्वीट करके मार्केट की दिशा को बदल दिया, किस कारण से, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, तो उस तरह का काम करने के लिए आपके पास उस तरह का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर पॉइंट का आप स्क्रिप्ट का फुल फ्लेज्ड यूज करना चाहते हो तो आपके पास निश्चित रूप से टाइप सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये टाइप सिस्टम का पूर्ण रूप से नॉलेज आ गया, सभी चीज़ की जानकारी हो गई, तो आप किन चीज़ों से बच सकते हो वो चीज़ थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जैसे एन आर्गूमेंट ऑफ लिटरल स्ट्रिंग टाइप वाज यूज्ड। जैसे यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग यूज किया गया है, लेकिन इसे क्या चाहिए, टाइप वाज यूज बट अ सीरीज फ्लोट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन इसे सीरीज फ्लोट चाहिए, इसे चाहिए सीरीज फ्लोट, और आपने प्रोवाइड कर दिया लिटरल स्ट्रिंग, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे टाइप सिस्टम का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरह की गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, और बेसिक नॉलेज में ये सभी चीज़ आते हैं, और ये सबको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तब जाकर के आप एडवांस चीज़ सोच पाओगे ना। आपकी छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, इन सभी को हमें दूर करना है। कैन नॉट कॉल ऑपरेटर्स प्लस, जैसे प्लस ऑपरेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, किस सेंस में, तो एन आर्गूमेंट ऑफ फ्लोट टाइप वाज यूज्ड, फ्लोट आपने यूज किया है, बट कॉन्स्ट स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड, इसे कॉन्स्ट स्ट्रिंग चाहिए, जबकि आपने फ्लोट यूज कर लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, तो टाइप सिस्टम से मिलेगा। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, एन आर्गूमेंट ऑफ फ्लोट टाइप वाज, यहाँ पे देखिए फ्लोट हुआ, यहाँ पे भी फ्लोट यूज हुआ, लेकिन इसे सीरीज फ्लोट चाहिए। यहाँ पे आपने क्या दिया, कॉन्स्ट स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे आपको क्या देना है, सीरीज फ्लोट चाहिए, यहाँ पे क्या था, फ्लोट था। तो देख रहे हो कितना ये मैशअप है, सभी जगह अलग अलग सीन हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से उसे यूज करना है। तो उन सभी को डिटेल में हम लोग यहाँ पे टाइप सिस्टम में कवर करके देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्हाइल इट इज़ पॉसिबल टू राइट वेरी सिंपल स्क्रिप्ट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द टाइप सिस्टम, अगर टाइप सिस्टम के बारे में आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं हो, फिर भी हम लिखते हैं ना। अभी अगर मान लीजिए सिंपल सा भी अगर आप लिख पा रहे हो, तो ऐसे कभी मेंशन भी, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे टाइप मेंशन भी नहीं करते हैं हमें किस टाइप का चाहिए,
ठीक है ना। तो वो सब पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज्ड में यूज़ करना है तो निश्चित रूप से जानकारी होना चाहिए। जैसे रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज़ नेसेसरी टू अचीव एनी डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी विथ द लैंग्वेज, यानी अगर आपको पाइंड स्क्रिप्ट अच्छे से सीखना है तो वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, अगर अच्छे से डीपली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उन चीज़ों का, एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इट्स सबटलिटीज, यानी बारीकियों को सीखने के लिए वहाँ पे विल अलाउ यू टू एक्सप्लॉर द फुल पोटेंशियल ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर पाइन स्क्रिप्ट का फुल डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो आप, इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो तो आपके पास इन सभी चीज़ का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसका पाइन स्क्रिप्ट का फुल पोटेंशियल उसका अच्छे से यूज कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द टाइप सिस्टम यूज द फॉर्म टाइप पेयर। टाइप सिस्टम क्या यूज करता है, तो फॉर्म टाइप पेयर को यूज करता है, किस लिए, तो टू क्वालिफाई द टाइप ऑफ ऑल वैल्यूज बी दे लिटरल्स, किसी भी वैल्यू को क्वालिफाई करने के लिए टाइप पेयर यूज करता है, फॉर्म टाइप पेयर, चाहे वो क्या हो, बी द लिटरल्स, चाहे वो लिटरल हो, अ वेरिएबल हो, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो, यानी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय फंक्शन, और द आर्गूमेंट सप्लाइड व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन, इन सभी का कोई भी वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे लिटरल कहने का मतलब क्या है, सपोज आप कंपेयर कर रहे हो कि क्लोज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 जो है ना आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ये क्या लिटरल है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या कुछ भी आप कंपेयर करते हो लिखते हो डायरेक्ट तो लिटरल माना जाता है, ये वो वैल्यू यानी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट टाइप का हो गया, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए द फॉर्म एक्सप्रेसेस व्हेन अ वैल्यू इज नोन, फॉर्म कब एक्सप्रेस करता है, व्हेन अ वैल्यू इज नोन, यानी वैल्यू के बारे में आपके पास जानकारी हो। द टाइप डिनोट्स द नेचर ऑफ ए वैल्यू, वैल्यू क्या डिनोट करता है, टाइप क्या डिनोट्स करता है, तो कोई वैल्यू है उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना, वो आपको बताता है टाइप। उसके बाद देखिए द टाइप सिस्टम इज इंटीमेटली लिंक्ड टू पाइन्स एग्जीक्यूशन मॉडल, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड टाइम सीरीज कॉन्सेप्ट, यानी ये दोनों से जुड़ा हुआ एग्जीक्यूशन मॉडल एंड टाइम सीरीज से। तो एग्जीक्यूशन मॉडल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइप सिस्टम अभी हम लोग देख रहे हैं, और तो उसके बाद टाइम सीरीज भी हम लोग देख लेंगे। इन अगर अंडरस्टैंडिंग ऑल 3 इज़ की टू मेकिंग द मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ पाइन, अगर इन तीनों का जानकारी अच्छे से हो जाता है तो आप बहुत ही ज़बरदस्त कोड लिख सकते हो। तो एक एक पॉइंट मैं इसमें डिटेल में बता दूंगा, आप चैनल के साथ बने रहिए। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल जानकारी मिला है, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।